शामा पईयां तेरे बिना तू घर आ ढोलना। मेरी यही कोशिश है कि मैं भी सिंगिंग बनूं और आगे जा सकूं। 700-800 कमाता हूं, वो घर का खर्चा पानी चल जाता है। ये जो कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होकर दिखाऊंगा। उन्हें जो मुझसे जलते हैं, जब मैं बर्गर लगा लेता हूँ फिर भी वो कस्टमर कहते हैं कि आप मुझे दोबारा रिपीटली वो गाना सुनाएं। रल के लगाओ हो नारा अली दा पढ़ना कसीदा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाजरीन, हमारे साथ आज जो लड़का मौजूद है, जब इसके बारे में आपको बताऊंगा तो आपको भी बड़ा सुन के मज़ा आएगा। इसके पास है खूबसूरत आवाज़, बहुत अच्छा गाता है। ओकाड़ा से लाहौर आया है बहुत सारे ख्वाब लेकर, बहुत सारी उम्मीदें लेकर। गरीब फैमिली से ताल्लुक़ है, मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता है, अपने छोटे बहन भाइयों को पालता है, लेकिन लाहौर में बड़े ऊंचे ख्वाब लेके आया है। इससे बात करेंगे, इससे जानेंगे क्या चीज़ लाहौर में लेके आ गई, क्या आवाज़ है। इससे आपको गाने भी सुनाएंगे, इसकी आवाज़ आपको सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन नवाज़। हसन नवाज़, ओकाड़ा से लाहौर आने तक का क्या सफ़र का माजरा, क्या क्यों आए? सर मैं उकाड़ा से लाहौर आया हूँ, इधर मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ मकसद यही है कि मैं सिंगिंग करता हूँ, उसमें कामयाब हो जाऊँ। गाना वगैरह गाते हो? जी गाना गाता हूँ मैं, उसमें कामयाब होना चाहता हूँ। अच्छा हसन, क्या हिस्ट्री है पीछे? कितने बहन भाई हैं? क्या करते हो? घर वगैरह किराए पे है? कैसे गुजारा हो रहा है? बड़े मुश्किल हालात हैं। हाँ जी, बहुत मुश्किल हालात हैं। घर भी किराए पर है और मेरे वाले साहब जो हैं वो भी सिंगिंग करते हैं, वो भी गाना गाते हैं तकरीबन 30-35 साल से। वो अब तो बूढ़े हो चुके हैं। मेरी यही कोशिश है कि मैं भी सिंगिंग बनूं और आगे जा सकूं। अच्छा, गुजारा घर का कैसे होता है? जो आप कह रहे हो कि मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ, कितने बहन भाई हैं कि सबसे बड़े हो आप? जी मैं सबसे बड़ा हूँ। 4 बहन भाई हैं, 1 बहन है और 3 भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं बर्गर शॉर्मे का काम करता हूँ। ठीक है, ये ऐसा समझ ले कि डेली मेहनत मजदूरी 700-800 कमाता हूँ, वो घर का खर्चा पानी चल जाता है। यार हसन, एक मुझे बात बताओ, जो सिंगर्स होते हैं ना, फनकारों के तो आपको पता है कि क्या बेचारों के बुरे ही हालात होते हैं। लोगों के ताने, रिश्तेदार कहते हैं कि की मरासपुना कितना आई। ऐसी चीज़ें सुनने को मिली? जी बहुत ताने मिले हैं सुनने को। रिश्तेदारों ने ताने दिए हैं, दोस्तों ने ताने दिए हैं। मेरा बस यही एक ख्वाब है कि मैं एक नामवर सिंगर बनूं और आगे जा सकूं। मैं तमाम अपने देखने वालों से और चाहने वालों से यही कहूँगा कि मुझे सपोर्ट करें और मुझे आगे आने का मौका दें। अच्छा हसन भाई, मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसी बात, कौन सी ऐसी बात दिल पे लगी है जो चिंगारी बन गई और आपने कहा कि मैं उभर के दिखाऊंगा? किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त वगैरह ने कोई ऐसी बात कर दी? हाँ जी, रिश्तेदारों ने बहुत सी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि ये क्या तुम गाने गाने लग गए हो, अपना मेहनत मजदूरी करो और अपना घर का रोज़ी का सर्कल चलाओ भी, जाओ जाके मजदूरी करो, तुम किधर रासपुने में घुस रहे हो, ऐसे ही कहो। हाँ जी, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही किया है कि तुम ये किधर गाना गाने लग गए हो। अपना जो बर्गर शॉर्मे का काम करता हूँ वही करो। उसमें तकरीबन 700-800 आते हैं, उसमें घर तो चलता है। उनको कहीं ये चीज़ तो नहीं दोस्तों को लगी कि यार ये कहीं जाके गाए और है वही कामयाबी ना हो? ये मैं उन्हें यही पैगाम देना चाहूँगा कि मैं आज ये जो कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होकर दिखाऊँगा। उन्हें जो मुझसे जलते हैं उन्हें कहूँगा कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे एक दिन कामयाब ज़रूर करेंगे। असन, क्या गाते हो यार? किस टाइप का गाना गाते हो? स्लो गाते हो, तेज़ गाते हो, पंजाबी गाते हो, उर्दू गाते हो, क्या गाते हो? मैं सर हर तरह का गाना गाता हूँ। क्लासिकल म्यूज़िक मुझे ज़्यादा पसंद है और मैं उसमें ज़्यादा महारत हासिल रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं अपनी मर्ज़ी का गाना सुन लूँ? हाँ जी सुन ले। नहीं नाजरीन, मुझे तो बड़ा फेवरेट मेरा सॉन्ग है शामा पईयां। तो ये सुनेंगे, देखेंगे भैया कि हमारी उम्मीदों पे पूरे उतरते हैं कि नहीं। माइक आप पकड़ लें ज़रा, माइक आपका हो, ये ले सुनाए ज़रा आवाम को दिल खोल के तो पता चले। शामा पईयां तेरे बिना तू घर आ ढोलना। शामा पईयां तेरे बिना तू घर आ ढोलना। रो रो के मैं देवा सदा तू घर आ ढोलना। शामा पईयां
तेरे बिना तू घर आ ढोलना। याद करोगे रातों में तुम हर वो पल जब साथ में थे हम, तुमको जब कोई और मिला था ये दिल तब ही टूट गया था। जानोगे जब दिल टूटेगा क्या होता है तड़पाना। श्यामा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना। जी क्या बात है हसन भाई, क्या बात है यार, ये कहीं सीखा हुआ है या ये नेचुरल अल्लाह की तरफ से ही है? बस जी वालिद साहब को करते देखता रहता हूँ और उन्हें देख कर ही ये मुझे आ गया गाना। यार हसन कोई गाते भी हो कहीं पे जाते हुए, चार बंदों को बंदा कहता है ना इधर आओ यार मैं गाना सुनना, क्या करते हो यार? ये तो बड़ा परफेक्ट सुर, बड़ा कमाल है यार। जी ये अल्लाह की अता है। बस लोग कहते हैं भी हैं, 4-5 दोस्त जुड़े हो बैठे हो, वो कहते हैं कि हमें भी सुना दो गाना, उन सुना देता हूँ मैं। अच्छा हसन, कभी कोशिश की है बाहर जाके किसी चैनल पे किसी बड़े प्लेटफॉर्म को अप्रोच करने की कोशिश की है कि यार मैं जाके गाऊँ? नहीं सर, ये पहली दफ़ा बस आपके चैनल पे मेरी वीडियो बन रही है। ठीक है। अगर अवाम ने तुम्हें स्टार बना दिया फिर क्या करोगे? जी आवाम से मेरी यही अपील है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई की सपोर्ट करें। अच्छा हसन, ज़िंदगी में कोई ऐसा मरहला हो जो तुमने ऐसा फेस किया हो कि जब एक दिल में उमंग पैदा हुई हो कि यार अब मैंने अपने हालात बदल के रहने हैं, कोई ऐसा काम हुआ हो, कुछ ऐसा घर वालों की तरफ से सुनने को मिला हो, दोस्तों से सुनने को मिला हो कि पूरी रात दुखी रहे हो कि यार मैंने अपने हालात बदलने? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। रिश्तेदारों और दोस्तों के ताने भी सुनने पड़े हैं। बल्कि आप एक रात कह रहे हैं, मुझे 1 साल तक बहुत परेशानी में मुब्तला रहा हूँ। घर वाले कहते थे काम करो। मैंने बर्गर शवारमे का काम सीखा, इधर लाहौर आया, तकरीबन 2-3 माह हुए हैं मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है और साथ में मैं ये सिंगिंग भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि मैं इसको काम में, इस सिंगिंग में, गायकी में पजीराई मिलेगी और मैं आगे जा सकूंगा इंशाल्लाह। कभी कोई इस तरह हुआ है कि बर्गर गाते गाते गाना स्टार्ट कर दिया हो? हाँ जी बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है। मैं बर्गर लगा रहा होता हूँ, शवारमा लगा रहा होता हूँ और सामने कस्टमर खड़े होते हैं और मैं गाना गा रहा होता हूँ। वाह। जब मैं बर्गर लगा लेता हूँ फिर भी वो कस्टमर कहते हैं कि आप मुझे दोबारा रिपीटली वो गाना सुनाएं। यार ये बड़ी मज़े था क्योंकि आवाज़ ही आपकी बड़ी मज़े की है, तो कहते ही होंगे मेरा दिल कर रहा कुछ और भी सुनने को। तो जी जी बिल्कुल सही, मैं आपको सुनाता हूँ और कस्टमर भी कहते हैं कि हमें कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाया जाए क्लासिकल टाइप। मैं उन्हें सुनाता भी हूँ और उन्हें लुत्फ़अंदोज़ करता हूँ। नाज़रीन, लोग तो उसको पसंद करते हैं, जिस अड्डे पे ये बर्गर लगा रहा होता है तो वहाँ की आवाम इसको सुनना चाहती है। इसके पास प्लेटफॉर्म कोई नहीं था, इसके पास सोशल मीडिया को अप्रोच करने के लिए कोई ज़रिया नहीं था। तो ये भैया हमें बाहर मिले तो हमने इनसे वादा किया कि हम आपको आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएँगे। आगे आपकी किस्मत और मेरे रब का हुक्म और हमारी आवाम का माइंड। तो कुछ और भी सुनते हैं। आप आगे क्या सुनाने लगे हसन? मैं सर आपको कसीदा सुनाने लगा हूँ मौला अली की शान में। क्या बात है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त भाई। ये पकड़े ये पकड़े माइक जी। हो पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, रल के लगाओ, रल के लगाओ, हो नारा अलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। ज़हरा दा शौहर पीरां दा पीरे, ज़हरा ज़हरा दा शौहर पीरां दा पीरे, मैं क्या दसावां केड़ा अमीरे,
मैं क्या दसावां केड़ा अमीरे हो रल के लगाओ नारा अली दा रल के लगाओ नारा अली दा पढ़ना कसीदा ओ हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा एक आम बाले एक खास बाले एक आम बाले एक खास बाले जेड़ा खास बाले ज़हरा दलाले जेड़ा खास बाले ज़हरा दलाले हो नोके सिना तू कुरआन सुनाया नोके सिना तू कुरआन सुनाया सबनू पढ़ाया सबनू पढ़ाया ओ कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा। जी हसन, अवाम से क्या कहना चाहते हो? सर, अवाम के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि मैं आज ये जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अपने तो हालात बदलूँगा ही, लेकिन एक दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान का भी नाम रोशन करूँगा। और ये जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये अवाम के हाथ में है। ये जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे ख़्याल में मैं इस पहले प्लेटफॉर्म पे हूँ जो आपने मेरी वीडियो बनाई है। मेरा लोगों से यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें, लाइक करें और अपने भाई की सपोर्ट करें और आगे आने का मौका दें। नाज़रीन, ये कहानी थी हसन की। इस वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो उसकी अप्रोच ज़्यादा होती है लोगों तक, इसको दुनिया देखेगी और देखना बनता भी है। इसके पास एक नेचुरल टैलेंट है। लोगों के पास पैसा है लेकिन आवाज़ नहीं है, लेकिन वो फिर भी घुसे होते हैं, बेसुरे लोग, अजीबो गरीब, लेकिन इसके पास सुर है और सुर की पूरी दुनिया में इज्जत की जाती है। आपने सुना, गाना भी सुना, कसीदा भी सुना, मुझे बड़ा मज़ा आया। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि करोड़ों लोग हसन की आवाज़ बने, इसकी आवाज़ सुने। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।